हो सकता है ये कहानी आपने पहले से भी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी आज की इतनी इफ़ेक्टिव है कि इस कहानी को हम जब भी याद करते हैं तब भी हमको एक नए प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। ये कहानी इतनी असर करती है। अगर आप इस कहानी को दूसरी बार भी सुनते हैं तो आप पे ये ज़रूर असर करेगी। पुरानी समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने, जो जासूस होते हैं, उन्होंने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य हम पर विशाल सेना के साथ हमला करने वाला है। जब राजा को ये बात पता चला तो राजा बेहद चिंतित हो गया, बहुत वो शोक में डूब गया। राजा ने इस बात को सुनकर तुरंत सभा बुलवाई और सभा में बोला कि हम लोगों को अब मरना तय है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास, अगर आप लोगों के पास यदि किसी प्रकार का सुझाव हो, कोई सलूशन हो, कोई आइडिया हो तो आप लोग बता सकते हैं। उसी में जो एक मंत्री जो था वो बोला कि राजा साहब, जब हमारी जान पर ही बात आ गई है तो क्यों ना कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, लेकिन हम लोग का जो सेना जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी छोटा सेना है, हम उस पड़ोसी राज्य से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। तो उस मंत्री ने बोला कि राजा साहब, हमको लगता है कि वो जो पड़ोसी राज्य जो है अभी वो पूर्ण रूप से युद्ध के लिए रेडी नहीं है, अभी 3 दिन बाकी है। क्यों ना हम आज ही, अभी ही और इसी वक्त उस राज्य पर हमला कर दें। राजा को ये मंत्री की बात कुछ हद तक ठीक लगा और तुरंत राजा ने आदेश दिया कि सेना को तैयार किया जाए। सेना तैयार हुए और उस राज्य के जो नागरिक लोग भी था वो भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध के लिए जाने लगे। वो जो राज्य जो था, पड़ोसी राज्य जो था, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पुल को पार करना पड़ता था। जब राजा और सैनिक जब चल दिए, पुल जब पार कर दिए, तो राजा ने बोला कि हम लोग अब पड़ोसी जो राज्य है उसमें हम लोग घुस चुके हैं, अब इस पुल को जला दो। राजा के आदेश पर पुल को जला दिया गया। पुल को जलाने के बाद सेना को बोल दिया राजा ने कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में सिर्फ अब लड़ने का ऑप्शन है, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। हम या तो लड़ के जीत ले या फिर यहाँ पर मर जाए, हमारे पास में भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सेना अपनी क्षमता के साथ में लड़े और उस पड़ोसी राज्य को, बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में हरा दिया कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, केवल हमारे पास प्लान ए है, हमें लड़ना है, इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और उस पड़ोसी राज्य पर जो कमज़ोर सेना था वो विजय पाया। इस कहानी का मैसेज है दोस्तों कि अगर आपके पास प्लान बी नहीं होता है, सिर्फ प्लान ए रहता है, तो उसमें कामयाब होने के चांसेस जो रहता है वो बढ़ जाता है और वो अधिक होता है। जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और वो कर लेता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को, द कहानी टेलर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी टाइप का मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को सुनाते रहते हैं। और हमारे इस चैनल का बेल आइकन भी हिट करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।